नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज चैनल। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री, क्या है इन रिक्शों की खूबी? आज हम बात करेंगे भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, खासकर इलेक्ट्रिक रिक्शों की बढ़ती बिक्री के बारे में। 2023 में इलेक्ट्रिक रिक्शों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे कई कारण हैं। सरकारी सब्सिडी, सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने पर सब्सिडी दे रही है, जिससे इनकी कीमत कम हो रही है। बढ़ती जागरूकता, लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रदूषण कम करने का एक अच्छा विकल्प मानते हैं। कम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कम चलने वाले पुर्जे होते हैं, जिससे इनकी मेंटेनेंस कम खर्चीली होती है। बढ़ती कीमतें, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इलेक्ट्रिक रिक्शों की खूबियां, पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक रिक्शे प्रदूषण नहीं करते हैं, जिससे ये पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। कम खर्चीले, इलेक्ट्रिक रिक्शों का संचालन पेट्रोल या डीजल से चलने वाले रिक्शों की तुलना में कम खर्चीला होता है। कम शोर, इलेक्ट्रिक रिक्शे कम शोर करते हैं, जिससे ये शहरों के लिए उपयुक्त हैं। सरल संचालन, इलेक्ट्रिक रिक्शों को चलाना आसान है और इनके लिए किसी विशेष लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। निष्कर्ष, इलेक्ट्रिक रिक्शे भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल, कम खर्चीले और चलाने में आसान है। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और लोगों की बढ़ती जागरूकता इनकी बिक्री को और बढ़ावा दे रही है। भारत के ज्यादातर रिक्शा चालक पेट्रोल और डीजल के बिना चलने वाले वाहन ले रहे हैं। शहरों में तो ये डिमांड बहुत ज्यादा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में 2050 तक गाड़ियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, जब उत्सर्जन भी इसी तेजी से बढ़ेगा। भारत की सड़कों पर आज भी करोड़ों पेट्रोल और डीजल वाले वाहन हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार बढ़ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 7,30,000 ई स्कूटर बिके। एक्सपर्ट्स इसकी कई वजहें बताते हैं। इस वृद्धि के पीछे मैं 3 कारणों को अहम मानता हूँ। सबसे पहले भारत की जलवायु वचनबद्धता और भारत सरकार की वो नीतियाँ हैं जिनके चलते हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के युग में प्रवेश कर चुके हैं। मेरी नजर में दूसरा कारण है अर्थव्यवस्था। तीसरी वजह है भारत में स्टार्टअप, वो मैन्युफैक्चरिंग का आगाज कर इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दिलचस्प बना रहे हैं। इसने शुरुआत की अगुवाई की है। जैसे अपने जैसा 4 व्हीलर लेते हैं तो 1 लीटर में मिनिमम वो 20 किलोमीटर चलेगी। ये जैसे 30 से मेरे हिसाब से 50 से 60 रुपए का खर्चा आता है, इसका ये 100 किलोमीटर चलेगी। भारत सरकार ने ई मोबिलिटी पर बहुत ज्यादा निवेश किया है। वो ग्राहकों और डीलरों को भी मदद दे रही है। शुरू में व्हीकल पड़ रहा था वो $2,500 से $3,000 के आसपास का होता है ये। अब जैसे ही $950 की हमें सब्सिडी मिल गई है तो ये $1,500 के आसपास कस्टमर को पड़ने लगे, जो कि गैसोलीन व्हीकल से भी काफी सस्ता है। इलेक्ट्रिक रिक्शा सवारियों के लिए भी बिल्कुल नया अनुभव है। ई रिक्शे के बहुत फायदे हैं। ये कहीं भी मिल जाता है जल्दी से, इसमें पेट्रोल नहीं लगता, इससे धुआं नहीं होता। और क्या कहते हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, सब्जी लेने जाती हूँ, मेरे भाई के घर वगैरह कहीं भी जाती हूँ तो मैं इसमें जाती हूँ, जल्दी से मिल जाता है। ये इसमें पैसे वगैरह कम लगते हैं। उतरने चढ़ने में भी आसानी रहती है इसमें। ये आराम से किसी आदमी चल जाएगा, आदमी आराम से घर जाता है। ये कम बजट है, इनकम ज़्यादा है और खर्चा भी बहुत कम है। तो इसमें क्या होता है, आराम से एक दिन में 1000 से 1200 आदमी कमा लेता है। इंडिया के अंदर जैसे 10 साल से हम कर रहे हैं तो ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा ही है। बाकी लास्ट 2 ईयर से कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा हम इसको ग्रोथ देख रहे हैं इसके अंदर। और फ्यूचर के अंदर भी जैसे जैसे लोगों का माइंडसेट ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ईवी की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। भारत में हजारों कंपनियां भी इसी लहर की सवारी कर रही हैं। ज्यादातर लोग विनोद की तरह अपना काम शुरू कर रहे हैं। ये ट्रेंड पर्यावरण के लिए भी सेहतमंद है और लोगों के लिए भी। आइए हम सब मिलकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाकर पर्यावरण को बचाने में योगदान दें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।